मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका नाम सुनते सार बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि छोड़ यार कुछ ऐसा एग्जाम देते हैं जिसमें मैथ्स नहीं आता हो, है ना। तो प्रॉब्लम क्या है कि मैथ्स की वीकनेस है और मैथ्स की वीकनेस को ओवरकम करना है, उनसे पार पाना है। मैथ्स में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या हमें करना चाहिए, पहले वीकनेस को कैसे टैकल करना चाहिए, पूरा सिलेबस कैसे कवर होगा, और साथ साथ ये भी कि सिलेबस होता क्या है, ये सारी बातें करूंगा। एग्जाम में क्या चीज कब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, डेली रूटीन क्या होना चाहिए, वो सब बताऊंगा। और मैं कैसे बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद सीजीएल एग्जामिनेशन को क्रैक किया है, साथ साथ एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स लेकर आया हूं। 90/90, 50/50 कुछ भी बात कीजिए तो फुल मार्क्स है, साथ साथ सीजीएल क्रैक किया है। तो दोस्तों बिल्कुल सही तरीका बताने वाला हूं, बस वीडियो लास्ट तक देखना, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है कि मैथ्स की स्ट्रेटजी आपके एग्जामिनेशन के लिए इस साल के सीजीएल 2025 को क्रैक करने के लिए क्या होनी चाहिए। आइए जानते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, हमारे पास सिलेबस क्या रहेगा ये हमारे पास जानना है, हमें इस वीडियो में भी जानना है कि हमारे पास ये ठीक है, हमारे पास मैथ्स है पर मैथ्स का सिलेबस क्या होता है, ये कहां से पढ़ेंगे मैथ्स, वो भी नोट्स कैसे बनाएं, मतलब नोट्स की भी टेंशन रहती है कि नोट्स कैसे बनाएं सर, वो भी कैसे इंप्रूव करना है अपने मैथ्स के मार्क्स को, वो भी साथ साथ गलतियां कैसे कम करें, ये भी, ये सारी बातें मैं इसी वीडियो के अंदर करने वाला हूं। और वो मैंने आपको बता दिया क्या क्या बातें होंगी, जिससे कि आपको एक क्लियरिटी मिल सके कि हाँ हमारे सारे की सारी चीजें कवर हो रही है जो हमारी परेशानियां हैं। दोस्तों मैथ्स एक ऐसी चीज है जिसको बिना प्रैक्टिस किए आप कवर नहीं कर सकते, ठीक है। और प्रैक्टिस भी इतने सारे टॉपिक्स की, वो टॉपिक्स कौन कौन से होंगे आइए जानते हैं। दोस्तों हमारे पास वो टॉपिक जो सिलेबस है, आप नंबर सिस्टम देख लो, कुछ बच्चे नंबर सिस्टम को, संख्या पद्धति को उसमें रखते हैं एडवांस में, कुछ अर्थमेटिक में। ये परसेंटेज, प्रतिशतता, अनुपात समानुपात, औसत, ब्याज, सिंपल एंड कंपाउंड, लाभ और हानि, फिर उसका डिस्काउंट बट्टा भी है, पार्टनरशिप साझेदारी, मिक्स्ड एलिगेशन दोस्तों मतलब हमारे पास सिग्नेशन, समय और दूरी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, चाल भी आ जाएगी इसमें, टाइम एंड वर्क, पाइपिंग सिस्टम आता है उसमें, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर बोट एंड स्ट्रीम आता है, रेस आता है, ये दो टॉपिक्स और आते हैं, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, ये हमें बेसिक है हमारे पास, फंडामेंटल्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, ये हमें पता होना चाहिए, एलजेब्रा ये एडवांस के टॉपिक्स हैं, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, बीजगणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता भी है, और डाटा इंटरप्रिटेशन। दोस्तों ये सारे टॉपिक्स है जो मैंने यहां लिखे हैं, और मैं इसकी पीडीएफ आपको एक तो ऐप पर, आशीष सर मैथ्स वाली ऐप पर, और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक मैंने दिया गया है वहां पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस पूरे सिलेबस की दोस्तों पीडीएफ, तो टेंशन मत लेना बिल्कुल, ठीक। अब देखो आपके दिमाग में रहेगा सर इतने सारे टॉपिक्स है तो मैथ्स का टीचर क्या होना चाहिए। देखो दो ऑप्शन देता हूं, जानबूझ के दूंगा, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि नहीं यही करना चाहिए। पहला ऑप्शन, आपको हमेशा पहला ऑप्शन क्या चूज करना चाहिए कि आप 2 से लेकर 3 वीडियोस देखें, किसी एक टॉपिक की फ्री वीडियोस पड़ी हुई हैं आपके यूट्यूब पर, आपके यूट्यूब पर फ्री वीडियोस पड़ी हुई हैं, बस कहीं भी लिखना कंप्लीट मैथ्स फॉर एसएससी, इतना लिखना, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आपने कोई टीचर नहीं जानते, मान लीजिए अगर आप बिगिनर हैं तो आप किसी टीचर को नहीं जानते तो उस टीचर से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको 2 वीडियोस में लगता है कि हाँ इसकी बात समझ में आ रही है तो उससे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा नहीं समझ में आ रहा तो किसी और, 1 हफ्ता लगेगा इस प्रोसेस के अंदर, तो किसी और की 2 वीडियोस देख लीजिए। ऐसे करके आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस टीचर से पढ़ना चाहिए, ठीक है। पहला तरीका तो दोस्तों ये है, और यही बेस्ट तरीका लगता है मुझे। फ्री वीडियोस आपके पास बहुत कंटेंट फ्री पड़ा हुआ है, आप कहोगे सर पर्टिकुलर टीचर बता दीजिए, तो मैं आपको, एक तो मैं खुद ही पढ़ाता हूं मैथ्स स्वयं, ठीक, एक तो मैं खुद ही पढ़ाता हूं, बट एक और टीचर है जो अच्छा पढ़ाते हैं और आप सबको पता है, जो फेमस टीचर्स हैं उनसे भी आप उनकी भी वीडियोस देख सकते हो। पर क्या होता है ना कि टू मच क्लासेस हो चुकी हैं आजकल कंपटीशन में ये भूल गए हैं कि एग्जाम में आता क्या है। तो दैट्स माय कंसर्न, ये मेरी एक इशू है जो ओवरकम नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे 300 400 500 क्लास ले रहे हैं इतने छोटे से सिलेबस के लिए, इतना बड़ा भी नहीं है, ठीक है। 10th क्लास की मैथ्स है, तो या फिर आप अभिनय सर हैं, ठीक है, शुभम जैन सर हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो और पढ़ाते हैं, आप उनकी वीडियोस देखिए, जो आपको बेटर लगता है आप उससे पढ़िए। ये नहीं कि आप मेरे चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझसे ही पढ़ें, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो या तो आप पहला प्रोसेस वैसे फॉलो करना, ये बेस्ट रहेगा। जिसकी वीडियो आपको सही लगती हो उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। और उसकी एक एक वीडियो देखना, क्योंकि कंप्लीट मैथ्स डाला हुआ है टीचर्स ने, एक एक वीडियो चेक करना, सारा पढ़ने के बाद
तब जाके आपका पूरा मैथ्स होगा। ऐसा नहीं कि 3 वीडियो वहां से पढ़ ली, 3 वीडियो वहां से पढ़ ली, कुछ किताब से पढ़ लिया, कुछ PYQ लगा ली, नहीं, ऐसे मैथ्स पूरा नहीं होगा। तो जिस भी मैथ्स टीचर से पढ़ रहे हो उससे पूरा पढ़िए, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन है। आगे हाउ टू मेक नोट्स। अब दोस्तों आपने किसी टीचर को फाइनलाइज कर लिया, अगर आपने उस टीचर को फाइनलाइज कर लिया कि हाँ मुझे इससे ही पढ़ना है, इससे पढ़ना है और किताब से PYQ लगाने हैं, अगर ये आपके माइंड में आ गया है तो दोस्तों नोट्स कैसे बनाने हैं। आपने एक क्लास ली, फर्स्ट क्लास, अब जो क्लास ली आपने, जो जो उसने बोला उसने आपने नोट्स बना लिए। अब नोट्स करने कैसे हैं दोस्तों, ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना कि सिर्फ और सिर्फ उसने क्वेश्चन तो शीट में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा मैं नोट्स के अंदर। बहुत बड़ी गलती करते हो दोस्तों आप, ठीक है। क्वेश्चन अगर शीट में लिखा हुआ है तो अपनी नोटबुक में भी क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन ऐसे लिखा जाएगा और फिर नीचे उसका आंसर लिखा जाएगा। ऐसे टाइप वाइज ये क्वेश्चन वो करवाएंगे टीचर्स, हर कोई टीचर ऐसे ही करवाता है, टाइप वाइज क्वेश्चंस करवाएगा और फिर ब्लैक से और ब्लू से, ब्लैक से और ब्लू से ऐसे करते रहना दोस्तों, पूरी पूरी नोटबुक ऐसे ही भरनी है। उससे फायदा क्या होगा कि जब आपका एग्जाम आने वाला होगा तो आपको अलग अलग यूट्यूब के 1 शॉट वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगी कि कोई टीचर पढ़ा रहा है कि आओ मैराथन ले लेते हैं 12 घंटे की, आओ 10 घंटे में टॉपिक कंप्लीट करते हैं। नहीं नहीं भाई, अगर 10 घंटे में ही कंप्लीट होना होता तो सबका एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा होता, है ना। तो ये तो खैर अलग विषय हो गया, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास क्वेश्चन और आंसर ऐसे लिखना है। आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता तो उसको बॉक्स में लिखना है, बॉक्स कर दीजिए रेड से और उसके अंदर लिखिए नोट कि ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, मैं भूल जाता हूं। क्लियर है, लिखते रहिए और आपको लगता है यार ये क्वेश्चन में ना मुझे ये तो समझ ही नहीं आया, ये कैसे हुआ, तो वहां बॉक्स बना दीजिए नोट, इसमें डाउट है, कुछ भी लिख दीजिए अपने हिसाब से। मैं तो ऐसे ही करता था कि इसमें डाउट है या फिर दोबारा से रिवाइज करना है, ये मैं कुछ ना कुछ वहां बॉक्स में लिख, रेड कलर का बॉक्स बनाता था, बहुत सुंदर सुंदर नोट्स बनाता था, ठीक है। तो वो मैं दिखा भी दूंगा कैसे कैसे बनाता था। तो ये आपको टाइप वाइज नोट्स बनाने हैं। नोट्स आपके साथ ही रहेंगे आपके प्रिपरेशन से 1 दिन पहले, 1 महीने पहले की प्रिपरेशन रिवीजन के लिए। किसी और के नोट्स आजकल पता है बहुत ज़्यादा चल रहा है कि PDF में डाउनलोड कर लेता हूँ, किसी टीचर ने पढ़ाया तो उसी क्लास नोट्स देख लेता हूँ, ठीक है, वहीं से पढ़ लेता हूँ जो किसी के। अगर दोस्तों आपके पास समय, देखो 2 टाइप चीज़ है, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप दूसरे के PDF नोट्स देख सकते हैं, किसी टीचर के, किसी बच्चे के, कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल वो फिजिबल है, तब वो काम करेगा। पर अगर आपके पास समय है, अभी से आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं पूरा पूरा मैथ्स और आप स्ट्रेटजी वाली वीडियो भी देख रहे हैं, तो दोस्तों फिर तो आपके पास समय है। तो अगर समय है तो अपने क्लास नोट्स बना लीजिए, प्लीज किसी और के क्लास नोट्स पे ध्यान मत देना, ठीक है। ये वाली बात होगी। चलिए अब दोस्तों PYQ, अब आपने कोई टॉपिक कंप्लीट कर लिया, मान लीजिए आपने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया, उसके तरीके से नोट्स बना लिए, क्वेश्चन आंसर, कोई डाउट आता तो बॉक्स बना के लिख लिया कि यहाँ पर डाउट है, कॉन्सेप्ट लिख लिए सारे के सारे, वो आपने पूरे क्लास नोट्स बना लिए। टॉपिक कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस होगी सारे क्वेश्चंस की। अब आता है कि एग्जाम में क्या आ रहा है। वैसे तो टीचर साथ साथ कराता ही रहता है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बट अलग से अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं दोस्तों तो आप 2 किताबें फॉलो कर सकते हो, ठीक है, या तो किरण पब्लिकेशन की या पिनाकल पब्लिकेशन की आप फॉलो कर सकते हो। किस लिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। अब आप कहोगे सर कितने साल पहले वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने चाहिए। अब देखो 2022 में पैटर्न चेंज हुआ था, तो 2022, 2023, 2024 इन 3 साल के आप क्या कर लो, मैथ्स के क्वेश्चंस लगा लो, बस 3 साल के, चाहे वो सीजल के हो, चाहे वो CHS लगे हो, चाहे CPO के, चाहे MTS के, चाहे GD के, सारे क्वेश्चन लगा लो आप। पहले 2024 वाले करना सारे एग्जाम्स के, फिर 2023 वाले करना, फिर 2022 वाले करना। मार्क्स वेटेज फॉर ईच टॉपिक इन एग्जाम। अच्छा एक बात और ध्यान देना, जब भी आप या तो किरण पब्लिकेशन खोलेंगे, किरण पब्लिकेशन में तो खैर मैंने देखा है, आप पहला ही पन्ना खोलोगे तो उस पहले ही पन्ने में आपको बुक दिखा देता हूं, आई थिंक मेरे पास बुक है, हाँ देखो ये क्या है, ये बुक है। अब इस बुक में ये टॉपिक्स हैं, इसमें दे रखा है, ये दे रखा है इसमें कि हमारे पास कैसे किस किस टॉपिक में क्या क्या वेटेज है, ठीक है। और इसमें आगे चैप्टर्स के अंदर टाइप वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको पहले ही देखना है किस चैप्टर किस किस कौन कौन से वेटेज है, ठीक है। PYQ ऑफ लास्ट मैनेजर्स तो करने ही करने हैं। टाइप वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं इसके अंदर, हर चैप्टर के टाइप वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं इस किताब के अंदर। इस बुक के अंदर टाइप वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं दोस्तों, बेसिक से एडवांस तक टाइप वाइज है। पहला टाइप बेसिक होता है, फिर दूसरा टाइप बेसिक मतलब जो एग्जाम में आए हुए इजी क्वेश्चंस है वो टाइप 1 रहेगा, उससे हल्का सा लेवल ऊपर टाइप 2 रहता है, हल्का सा उससे ऊपर लेवल टाइप 3 रहता है। जितने लेवल तक उस चैप्टर में क्वेश्चंस जाते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 करके दे रखे हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है SSC में पूछे हुए। तो ये बेस्ट बुक है,
ठीक है, मैं भी यूज करता हूँ, मेरे पास पड़ी हुई देखो, ठीक। और थ्योरी और शॉर्ट ट्रिक्स भी इसके अंदर पड़ी हुई हैं उस सॉल्यूशन को लेके। नहीं समझ में आता तो किसी एक टीचर को यूट्यूब पे फॉलो कर लेना, वो तो मैंने आपको बता ही रखा है, तो वो काम कर लेना, ठीक है। तो ऐसे आपका भैया पूरा पूरा PYQ हो जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं, हाउ टू रिवाइज। दोस्तों सबका अपना अपना तरीका होता है रिवाइज करने का। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा पूरा सब्जेक्ट खत्म करने का रिवीजन पे लगते हैं, पर मेरा मानना क्या है कि रिवीजन कैसे कर सकते हैं। आपने परसेंटेज टॉपिक किया, क्योंकि दिमाग में एक्यूमुलेशन बहुत सारी चीजें बढ़ जाएंगी। आपने उसका आपने चैप्टर टीचर से पढ़ा, आपने उसके PYQ करे। अब दोस्तों इस वाले चैप्टर को हो गए एक हफ्ता, एक वीक। अब इसका सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिए, अब इसका सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए दोस्तों, इसका सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिए। अब सेक्शनल टेस्ट कहां से लगेगा दोस्तों, टेक्स्ट बुक करके एक ऐप है, या फिर आप ओलिव बोर्ड पे जा सकते हो, आप किसी भी उस पे जा सकते हो, आशीष सर मैथ्स वाली ऐप पे जा सकते हो, आप किसी भी अच्छी ऐप पे जा सकते हो, और ऐप पर जाके आप उसका सेक्शनल उस टॉपिक के रिगार्डिंग उसके क्वेश्चंस होते हैं, वहां से वो क्वेश्चंस लगाइए। मैथ सिर्फ एक ही तरीके से रिवीजन हो सकता है, प्रैक्टिस। आप ये मत करना कि जो मैंने पढ़ा है उसी को बार बार पढ़ लूं, ठीक है वो तो अच्छी बात है, आपने पढ़ा, जो आपने चैप्टर्स बना हुआ है उसी के द्वार से आपने नोट्स पन्ने पलटे 4-5 सैटरडे या संडे के अंदर, क्योंकि मैं तो हमेशा सैटरडे संडे पढ़ा करता था रिवीजन के लिए। मैंने कभी भी सैटरडे संडे में कोई टॉपिक नहीं पढ़ा, ना मैथ्स का, ना इंग्लिश का, ना रीजनिंग का, ना जीके जीएस का। सैटरडे संडे सिर्फ और सिर्फ क्या रहता था मेरा, क्योंकि मैं वर्किंग था, तो सैटरडे संडे सिर्फ और सिर्फ मैं रिवाइज करता था। मैथ्स के जो क्वेश्चन थे या फिर टॉपिक कैसे रिवाइज करते थे कि भैया मैथ्स हमने क्या किया, जो नोट्स बनाए थे उनको पन्ने पलट लिए, उस टॉपिक के सारे बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले ही किया है, तो आपने है ना जितने भी हैं 10 15 20 30 40 पन्ने वो पलटे और देखे, अच्छा ये वाला क्वेश्चन ऐसे, अच्छा ये वाला टाइप ऐसे होता है, अच्छा ये वाला टाइप ऐसे होता है, अच्छा ये वाला टाइप ऐसे होता है, ठीक है। दिमाग में हल्का सा अच्छा हाँ ऐसे हो गया कि हाँ ऐसे होता है, ऐसे होता है। उसके बाद दोस्तों आपने जैसे ही आपने वो अपने पन्ने पलटे टॉपिक के, उसके आप सेक्शनल टेस्ट लगा दीजिए, एक सैटरडे को दे दीजिए और एक संडे को दे दीजिए सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। तो हल्का सा वो दोबारा से याद आ जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा लगेगा मैक्स टू मैक्स, वो भी सैटरडे संडे में, छुट्टी भी होती है। अगले हफ्ते फिर ऐसे ही करना, उसके अगले हफ्ते फिर ऐसे ही करना, पर उसके अगले हफ्ते क्या करना है, क्वेश्चंस लगाते रहना, बीच बीच में रिवाइज करते रहना। बेस्ट पार्ट तो यही रहता है कि आप पर डे रिवाइज ना करें, एक दिन बैठ के ध्यान से देख लें, कोई एक दिन चुन ले अपने वीक के अंदर कि इस दिन में रिवाइज करूंगा उस टॉपिक को। जो आपने ऑलरेडी नोट्स बनाए हुए हैं उनसे रिवाइज कर सकते हो, या फिर दोस्तों बेस्ट तरीका तो क्या है कि आप उसके सेक्शनल टेस्ट लगाएं, टेक्स्ट बुक से या फिर ओलिव बोर्ड से, किसी भी ऐप से, ठीक है। वो आपका रिवीजन करने का बेस्ट पार्ट बन सकता है। हाउ टू इंप्रूव कैलकुलेशन, एक बहुत बड़ा मिथ है यार दोस्तों कैलकुलेशन इंप्रूव करने का, कि मैंने वीडियोस भी देखी है कि मैं सुबह सुबह उठ के 10 मिनट की वीडियो देखता था, मैं सुबह सुबह उठ के 10 मिनट कैलकुलेशन करता था, मैं सुबह सुबह उठ के 15 मिनट की कैलकुलेशन करता था। अच्छी बात है, आपको कैलकुलेशन करनी भी चाहिए ऐसे, और ये भी एक तरीका हो सकता है, पर मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट तरीका बताता हूँ। आपने परसेंटेज पढ़ा, तो जब आपको परसेंटेज पढ़ रहे हो तो आपको 1/7 का पता लग गया, 14.28 के परसेंटेज है, इसी का आपको डेसिमल भी पता लग जाएगा। तो दोस्तों जो आपने ये पढ़ ही लिया, तो ये रटने वाली बात क्या है, तो आपने रीड कर लिया। इस चीज को अगर आप कैलकुलेशन में लेके आओगे कि मैंने कैलकुलेशन के थ्रू सीखा, तो गलत हो जाएगा। ये आप ऑलरेडी टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हो। तो बेस्ट वे टू इंप्रूव योर कैलकुलेशन, सबसे बेस्ट तरीका क्या रहता है कैलकुलेशन इंप्रूव करने का, कि आप क्या करें, आप दोस्तों जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसे थोरोली पढ़ें, और फिर उसके दोस्तों क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करें। बेस्ट तो यही रहता है, मैंने तो यही किया, मैंने कभी अलग से कैलकुलेशन की वीडियोस नहीं देखी। बट दोस्तों एक एज ले जाता है बच्चा अगर वो कैलकुलेशन की वीडियो या फिर कैलकुलेशन करना स्टार्ट करता है। कैसे, आपने टॉपिक पढ़ा, ये मुझे बाद में ही रियलाइज हुआ, क्योंकि नंबर मेरे और जल्दी जल्दी मैं उन क्वेश्चन को कर सकता था, क्योंकि आजकल मैटर क्या रहता है कि जल्दी क्वेश्चन करना है, मेरा तो इससे काम चल गया टॉपिक से। पर दोस्तों 2 स्टेप रहते हैं, सिर्फ एक स्टेप नहीं रहता, बस ये बताना चाहता हूं। पहला स्टेप क्या रहेगा आपका, पहला स्टेप ये रहेगा कि आपने टॉपिक ढंग से कंप्लीट किया, टॉपिक की कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं हो जो आप भूल गए हो, पहला स्टेप तो ये। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, आप कैलकुलेशन जैसे स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, मल्टीप्लिकेशन 2 नंबर के 3 नंबर के मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं, स्क्वायर्स क्या होते हैं, क्यूब्स क्या होते हैं, ये सब। और रैंडमली दोस्तों ध्यान देना, रैंडमली किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दें, रैंडमली आप 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर दें, ये हो सकता है।
या तो आप रैंडमली खुद से करें, ये एक बहुत अच्छा तरीका है, सुबह सुबह उठ के बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, या फिर मेंटल मैथ्स की कोई भी क्लास देख लीजिए। मैंने मेंटल मैथ्स की 124 क्लासेस बना रखी है, मेंटल मैथ्स बाय आशीष सिंह, वहां से आप कैलकुलेशन की सारी क्लासेस देख सकते हो। डेली 15 मिनट आप सुबह उठ के क्लासेस देख लीजिए मेंटल मैथ्स कैलकुलेशन, आपका वहां से भी कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। एक ही तरीका है कैलकुलेशन इंप्रूव करने का, डेली क्वेश्चंस करना, डेली उन नंबर्स के साथ खेलना। कोई जादू नहीं है कि जादू से कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाएगी। कैलकुलेशन की वीडियो भी बना रखी है मैंने, तो वहां जाके देख सकते हो। या फिर दोस्तों अपना टॉपिक अच्छा करो और डेली खुद से कोई भी नंबर लेके मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। और डेली खुद से नहीं कर सकते तो मेंटल मैथ्स की क्लास देख लो, कोई भी कैलकुलेशन की पर डे 15 मिनट। चलो आपकी कैलकुलेशन बहुत सही हो जाएगी, क्योंकि सारा खेल ही डेली करने का है। ये मैंने क्लास दे रखी है, ऑल कैलकुलेशन ट्रिक्स एक ही वीडियो में चैनल पे मिल जाएगी। मेंटल मैथ्स बाय आशीष सिंह, ये वाली क्लासेस हैं, तो आप जाके देख लीजिए, बहुत बच्चों ने देख ली ये वाली क्लासेस, ठीक है। तो आप जाके कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए वाली क्लासेस देख सकते हैं। अगर आपको पूरा पूरा मैथ्स पढ़ना है तो पूरा पूरा मैथ्स मैंने कंप्लीट मैथ्स बाय आशीष सिंह करके वो मैंने आपको ऐसे पढ़ा रखा है। तो कंप्लीट मैथ्स बाय आशीष सिंह लिखना, आपको आशीष मैथ्स चैनल पर ये वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक, क्लियर है। तो ये आपकी वीडियोस, ठीक। या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपको डाउट सेशन भी चाहिए सैटरडे संडे, आपको पर डे डीप नॉलेज भी चाहिए, आपको क्लास नोट्स भी चाहिए, आपको पीडीएफ भी चाहिए, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी चाहिए, आपको पीवाईक्यू भी चाहिए, ठीक है, और आप बस बैठ के पैरों पैर रख के अपने वीडियो देखें, पढ़ें, और फिर आपको है ना मेहनत ना करनी पड़े। जिस चीज़ में आपको 4 घंटे लगते हैं उस चीज़ में अगर आपको 1 घंटा लग रहा है, अगर आपको ऐसा करना है तो ये पेड कोर्सेज हैं आशीष सर मैथ्स पे। ये दोस्तों हमारे पास ये मैंने आपको सारे सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए ये बैच बनाया है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, या फिर सारे एग्जाम्स जो है फाउंडेशन बैच है वो ऐसे सारे एसएससी एग्जाम्स के लिए है। तो ये भी आपके पास एक चॉइस है। चलिए आगे दोस्तों, हाउ टू टैकल वीक टॉपिक्स। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे बच्चों के क्या डाउट रहता है कि सर मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट वीक है, समझ नहीं आ रहा, उससे क्वेश्चन हिलते नहीं है। सर मुझे ट्रिग्नोमेट्री वीक है, मुझसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहे, मुझसे हिलते नहीं है। सर मुझसे क्या नाम ये डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं होता, मुझसे प्रोबेबिलिटी नहीं होती, सर मुझसे परसेंटेज क्वेश्चन दिमाग में नहीं, जैसे यहाँ आप कराते हो समझ में आता है, पर जैसे ही आप उसमें क्वेश्चन करने जाते हैं सर एग्जाम में, या फिर नॉर्मली मॉक टेस्ट में क्वेश्चन करने जाते हैं, खुद से क्वेश्चन करते हैं, तब हिलते नहीं है क्वेश्चन। मैं एक बहुत ही बेसिक बात बताता हूँ मेरे भाई, अगर आप पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं तो इट विल टेक 2 to 3 रिवीजन। रिवीजन का मतलब आपने एक बार कोई टॉपिक पढ़ा, हल्का हल्का समझ में आया। ये कुछ ऐसा ही है दोस्तों, मैथ्स हमेशा ध्यान रखना, मैथ्स हमेशा आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी इंसान से मिल रहे हैं। आप किसी इंसान से पहली बार मिलते हो तो ना उसके मम्मी पापा के बारे में, ना उसके भाई बहन के बारे में, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कैसा है, क्या उसका मतलब अंदर कैरेक्टर है, कुछ नहीं पता लगता। आप उससे हाय हेलो करते हो। दूसरी बार मिलना पड़ता है, थोड़ा सा और जानते हो आप उसे, तीसरी बार मिलते हो, चौथी बार मिलते हो, धीरे धीरे आप डेली मिलने लगते हो, उसके घर के बारे में पता लगता है, उसके पास क्या है क्या नहीं वो पता लगता है, उसका कैरेक्टर कैसा है वो पता लगता है, उसके कोई महिला मित्र है या नहीं वो पता लगता है, सब पता लगता है। पर आपको डेली मिलना पड़ेगा। सिमिलरली मैथ्स है, आपको डेली मिलना पड़ेगा, और अगर आप मिलोगे तो पहली बार में आपको हल्का हल्का समझ में आएगा, दूसरी बार में आपको थोड़ा और समझ में आएगा। आपको बस डेली देखना है, प्यार होना पक्का है, ये मैं आपको लिख के देता हूं। पर अगर प्रैक्टिकली बात की जाए कि मैथ्स में घुसना कैसे, आप दोस्तों पहली बार रिवाइज किया, एसएससी की मैथ्स की सबसे अच्छी बात यह है कि वो 10th का मैथ्स है, उसमें सेम टाइप के कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट्स बहुत कम है, तो आपको बहुत ही कम रिवीजन करने को मिलेगा और आपका बहुत जल्दी उस पर्टिकुलर टॉपिक का रिवीजन भी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पहली चीज तो यही करनी है कि आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है जो कि आप पढ़ चुके थे, दोबारा से उन्हीं क्लास नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि उन टाइप्स के अलावा 99.99% तो जम्प्स वैसे ही मर चुके हैं, वैसे ही आपका सारा कंप्लीट हो चुका है, उन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहो। जितनी बार एक ही चीज को करोगे उतना अच्छा होगा। विराट कोहली की कवर ड्राइव की तरह है, जितनी बार वो कवर ड्राइव की प्रैक्टिस करता है उतनी अच्छी होती रहती है। जितनी बार उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहोगे उतना अच्छा होता रहेगा। ये मत सोचना इससे कहीं बाहर आ गया तो, इससे कुछ अलग आ गया तो, ट्रस्ट करना उस टीचर पे जिस टीचर से आपने पढ़ा है। दूसरा ये तो ये हो गया। आपको उस वीक टॉपिक को टैकल करने के लिए जो मैंने आपको पीवाईक्यू बताया था ना, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, उनको जरूर करना। टाइप 1 इजी, टाइप 2 थोड़ा सा और डिफिकल्ट, टाइप 3 थोड़ा और। सारे क्वेश्चंस नहीं करने, 5-5 क्वेश्चंस ही करने हैं पीवाईक्यू के। एक और तरीका हो सकता है, कि आपको बहुत ही डर लगता है उस टॉपिक से, तो आप उस पर्टिकुलर टीचर से डाउट ले सकते हो, डाउट सेशन ले सकते हो, या फिर टीचर से पूछ सकते हो कि सर ये मेरा बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा, क्या तरीका हो सकता है। ये सारे वेज हैं। बाकी मेरा तो मानना यह है कि आप डेली उस चीज़ का रिवीजन करो,
आपका डर खत्म हो जाएगा, रिवाइज नहीं करते हो, आपको बार बार वही सेम चीज़ करने से बोरियत आती है, दैट्स वाई आपको वीक लगता है। बाकी अगर आप डेली डेली देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं बहुत ही वीक स्टूडेंट था और मैंने यही अपनाया क्योंकि मुझे और कुछ आता ही नहीं था, मैं बार बार उसी चीज़ को देखता रहता था। अब वो सारे टॉपिक्स क्लियर हैं, माइंड में सेट है। या फिर दोस्तों PYQ से भी मेरी बहुत हेल्प हुई, आपकी बहुत हेल्प होगी अगर आप बेसिक टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 करके PYQs करते हो। ठीक, ये आपके वीक टॉपिक्स को टैकल करेगा। और दोस्तों अगर वीक टॉपिक्स को टैकल करने की बात आ ही रही है तो ये टेक्स्ट बुक है दोस्तों, टेक्स्ट बुक पर जाना। अच्छा, किसी ने भी ना, किरण पब्लिकेशन ने ना, टेक्स्ट बुक ने ना, ऑलिव बोर्ड ने ना, अभिनय सर ने, मुझे किसी ने नहीं कहा कि ऐसे मेरा नाम बोलना है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें बताई है मैंने आपको, सारी ऐप्स के बारे में बताया है। तो यहाँ पर भी टेक्स्ट बुक ऐप पर दोस्तों आपको ये जैसे सीजीएल एग्जामिनेशन है Tier 1 Tier 2, आप वहाँ जाना, वहाँ जाओगे तो दोस्तों आपको जैसे रीजनिंग का भी मिल रहा है, इंग्लिश के प्रीवियस मॉक्स मिल रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको टेस्ट के अंदर जाके। ठीक है, तो ये देखो सिंप्लीफिकेशन के ये सेक्शनल मॉक है, ये लगाने बहुत जरूरी है। आपके जो टॉपिक है ना, एक तो क्लियर भी होंगे, डिवीजन भी होगा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि भैया वीक जो पॉइंट्स है ना वो आपको पता लगेंगे कि अच्छा ये वीक है, यहाँ काम करना है। सेक्शनल मॉक देखिए फायदा होता है। तो एक मैथ्स के हैं दोस्तों, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, ये सारे सारे टॉपिक्स के सेक्शनल मॉक्स हैं, आप जाना यहाँ पर ये लगा सकते हो टेक्स्ट बुक पे जाके। ठीक है, बहुत अच्छी ऐप है, आपको वहाँ जाना। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, मॉक टेस्ट भी है, सब चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। तो ये बहुत बेस्ट तरीका है अपने क्वेश्चन को करने का। ऐसे आपके पास क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आपको टिक करना होता है, यहाँ पर आपके सेक्शनल टेस्ट चल रहा है 10 क्वेश्चन का, सिंपल। ठीक है, चलिए डेली रूटीन क्या होना चाहिए। देखो, अगर आप वर्किंग हैं तो आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। अगर आप वर्किंग हैं, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं, आपको सुबह उठना है, आपको 1.5 घंटा देना है, मैथ्स को देना है। अगर आप ज़्यादा ही हेक्टिक है आपका, तो आप एक दिन, पहले दिन आपने 1.5 घंटा दिया, फिर आपने तीसरे दिन आपने 1.5 घंटा दिया, बीच वाले दिन आपने जीके जीएस और इंग्लिश पढ़ ली। मैं डेली नहीं कहूँगा क्योंकि आप वर्किंग है, बट जो बच्चा बिल्कुल बिगिनर है, जिसके पास टाइम ही टाइम है, दोस्तों सीधी सीधी बात है, जैसे ही दोपहर का खाना खा लो, 3 बजे से लेके 8 बजे तक या 7 बजे तक यही काम करना है, मैथ्स पढ़ना है और मैथ्स के क्वेश्चंस लगाने हैं। अब वो अगर टीचर आपको किसी और टाइम पढ़ा रहा है, लेट्स सपोज 12 बजे पढ़ा रहा है, जिसकी आपने लाइव क्लास रखी, तो 1 घंटा या 1.5 घंटा पढ़ाएगा, उसके बाद फिर किसी और टॉपिक पे स्विच कर जाना, जो उसने पढ़ाया उसके नोट्स बनाए, फिर उसको इस टाइम पे देखना। हमेशा ट्राई करना मैथ्स को उस टाइम पे करने का जिस टाइम पे आपका मन नहीं करता, क्योंकि मैथ्स में इंटरेस्ट अपने आप आता है बच्चे का। मैथ्स को सबसे ज़्यादा टाइम देता है बच्चा, इंग्लिश करेगा 2-3 पन्ने पलटेगा, बोर हो जाएगा। जीके, जबकि सबसे ज़्यादा मार्क्स इंग्लिश देता है। जीके जीएस करेगा, 2-3 पन्ने पलटेगा, बोर हो जाएगा, जबकि वो भी अच्छे खासे मार्क्स मेंस और प्री में आ रहा है। पर जैसे ही मैथ्स और रीजनिंग की बात आती है तो टाइम सबसे ज़्यादा देता है। ध्यान देना, अगर आपको मैथ्स करना है तो सुबह उठते सार ही, मतलब हाँ कैलकुलेशन कर सकते हो, 10-15 मिनट, 15 मिनट 20 मिनट कैलकुलेशन करो सुबह सुबह उठ के, कोई दिक्कत नहीं है, करंट अफेयर करो, जो भी करना है। पर अगर मैथ्स प्रॉपर पढ़ना है तो मैथ्स को प्रॉपर पढ़ने का दोपहर में, सबसे ज़्यादा आप बोर होते हो, खाना खा के नींद आ रही होती है, तब आप इस वाले को करो, उसमें आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है भाई, क्लियर है? तो आपको मिनिमम 3 to 4 आवर देने हैं। आपको कि सर मैं 4 घंटे नहीं पढ़ पाता, मैं तो 3 घंटे कर दूंगा, 2.5 घंटे दूंगा, ये मैंने आर्ट्स बता दिए क्योंकि कुछ बच्चे पूछते हैं सर बताओ कितने घंटे पढ़ना है। बाकी यार अगर आपका वही टॉपिक 2 घंटे में कंप्लीट हो जा रहा है, वही जो आपने टारगेट लिया था सुबह सुबह, आपने टारगेट लिया सुबह सुबह कि यार मुझे है ना, मुझे भाई मेरे को एक तो टॉपिक पढ़ना है टीचर से, जो टीचर पढ़ा रहा है क्लास के अंदर, 1 घंटा तो वो हो गया। इसके अलावा दोस्तों मुझे है ना वो टॉपिक दोबारा से रिवाइज करना है। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, तो जो पढ़ाया उसे रिवाइज भी किया, बहुत अच्छी बात है, ये बेस्ट तरीका है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ा जो उसने पढ़ाया, अब सारा तो दिमाग में जाएगा ना, 1 घंटे में जो टीचर ने बोला उसको बार बार देख लिया, तो जो पढ़ा 1 घंटा, जो फिर रिवाइज किया वो 1 घंटा। क्लियर है? इसके अलावा अगर आप 2-3 चैप्टर आगे जा चुके हो तो पिछले वाले चैप्टर्स के आपने PYQ लगा लिए, 1 घंटा उसका लगा लीजिए। 1 घंटा पढ़ा, 1 घंटा उस जो पढ़ा उसको रिवाइज किया, फिर पिछले वाले चैप्टर्स के आपने PYQ लगा लिए, फिर सेक्शनल मॉक्स लगा लिए। मिनिमम 3 घंटे तो देने पड़ेंगे भाई, तभी जाके वो मजबूत होगा। बाकी कुछ बच्चे और जल्दी कर लेते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर। इतना ही रहना चाहिए डेली रूटीन, इससे ज़्यादा अति भी सर्वत्र वर्जते, अति भी भैया हर चीज़ की बुरी होती है। तो मैक्स टू मैक्स 3, और अगर ज़्यादा ही बिल्कुल बेस से उठ के आ रहे हो तो 4 घंटे। ठीक है, आराम आराम से दे दोगे, मुझे पता है कि बिगिनर बच्चा दे देगा। 2 पार्ट्स में आपको पता ही है डिवाइड है, एक अर्थमेटिक और एडवांस है।
फुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको पता ही है। स्टडी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ऑलरेडी बार बार बता चुका हूँ, लिमिटेड सोर्स से पढ़ना है। मैथ्स जहां से पढ़ लिया बस वहीं से पढ़ना है। XYZ टीचर को फॉलो नहीं करना, दूसरी और किताबों को फॉलो नहीं करना, जो आपने किताब ले ली उसी को फॉलो करना है। मेरे पास एक किताब है तो बस मैंने इसी किताब से पढ़ा है। जो कुछ पढ़ा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने किसी टीचर से नहीं पढ़ा। पहली बात तो इस टाइम पढ़ा तो उस टाइम यूट्यूब इतना वो इन था, 2G 3G चल रहा था। अभी तो एकदम से 2-3 साल से 5G आ गया है। बाकी इतना तो टीचर से ही पढ़ते थे या फिर किताब से पढ़ते थे। बुक का तो खैर, बुक तो बेस्ट फ्रेंड है, बुक तो झूठ भी नहीं बोल सकती ना, बुक कंट्रोवर्सी कर सकती, ठीक है ना, बुक क्या नाम शॉर्ट्स वीडियो बना सकती है आपके लिए ना, ट्रिक्स बना सकती है, वो तो भैया जैसी है उसके अंदर सारा ज्ञान है, तो बुक तो बेस्ट फ्रेंड है। दूसरा ध्यान रखना, 2 टीचर मैक्स टू मैक्स 2 टीचर बस, एक से पढ़ा एक से प्रैक्टिस कर ले क्वेश्चन, इतना बस। ज्यादा टीचर से मत करना भैया, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, मुझसे नहीं पढ़ रहे मत पढ़ो, पर जिससे पढ़ रहे उससे पढ़ो, ठीक है, और ढंग से पढ़ो, बिल्कुल सही पढ़ाते हैं सब, अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। बेसिक अगर बुक की बात करूंगी कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए दोस्तों, अगर बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से स्टार्ट करो तो RS अग्रवाल की या NCERT की 9th और 10th की बुक ले लो। अगर आप सिर्फ पहली बार मैथ्स देख रहे हो तो मैं RS अग्रवाल को रिकमेंड करूंगा। अगर पहली बार मैथ्स स्टार्ट किया है तो दोस्तों RS अग्रवाल, और अगर आप ऑलरेडी पहले मैथ्स पढ़ चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो टॉपिक पढ़ो टीचर से और उसके PYQ लगाओ। अच्छा, PYQ के लिए मैंने बता ही दिया, किरण पब्लिकेशन और पिनाकल पब्लिकेशन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको क्या क्या बताया, एक वीडियो के थ्रू जाइए, प्रैक्टिस कीजिए उस मुख्य कॉन्सेप्ट से, वीडियो से, या फिर अगर किताब से करो तो किताब से, और वीडियो से करो तो वीडियो से, उस पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। उसके PYQ लगाओ लास्ट 3 साल के, ऑलरेडी मैंने आपको ये भी बता दिया है। सेक्शन मॉक लगाओ, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और रिवाइज करो वीकली वीकेंड्स पे, ये भी मैंने आपको, ये जो मैंने आपको अब तक बताया उसका सारांश है दोस्तों। डोंट ट्राई प्रैक्टिस एक्स्ट्रा PDFs एंड लर्न फ्रॉम यूट्यूब एजुकेटर्स, मतलब एक्स्ट्रा यूट्यूब एजुकेटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताया था मैंने। फालतू के एक्स्ट्रा PDFs है, फालतू के एक्स्ट्रा जो एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, मतलब वो फालतू नहीं पढ़ा रहे पर आप फालतू पढ़ रहे हैं, वो तो बिल्कुल भाई अपनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, बट आपने 2-3 टीचर से पढ़ लिया, उससे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों इन चीजों का ध्यान रखना, ये सब अब तक मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको लगता है कि सर हमें PDF चाहिए क्लासेस की, क्या क्या आता है, फ्री में चाहिए PDFs क्लासेस की, परसेंटेज की, रेशियो की, हर टॉपिक की, तो आप आशीष सर मैथ्स ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर आपको मैंने PDF दे रखी है, ठीक है। दूसरा वहाँ पर हर एग्जाम का सिलेबस भी डाला हुआ है, ये ऐप है आशीष सर मैथ्स ऐप पर जाना आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे PDF मिल जाएगी, परसेंटेज क्लास 1, परसेंटेज क्लास 2, परसेंटेज क्लास 3, परसेंटेज क्लास 4, ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। ये पेड क्लासेस हैं, फ्री कोर्स भी है, लाइव क्लासेस में डेली डालते रहता हूँ, PDF नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, PYQs हैं, सिलेबस डाला हुआ है, ये सब मैंने वहाँ पर किया हुआ है, तो आप PDF भी ले सकते हैं और ये भी। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो ये सारा मैंने आपको बताया, आपको समराइज भी कर दिया बाद में। ये करना आना चाहिए कि आपने कोई चीज़ पढ़ी है तो आपने क्या क्या पढ़ा है उसके पॉइंट्स लिख लीजिए कि मैंने ये पढ़ा है। अलजेब्रा का टॉपिक पढ़ा था, अलजेब्रा के बाद में फॉर्मूले लिख लीजिए कि ये फॉर्मूले मैंने यूज़ किए थे, ये तरीका होना चाहिए, मेरे अंदर है ये, ठीक है। तभी शायद क्रैक भी हुआ एग्जाम और आपका भी क्रैक होगा एग्जाम। तो ये सारी बातें ध्यान रखिए, आपका एग्जाम, आपका मैथ्स अच्छा जाएगा, ये मैं लिख के देता हूँ। तो लग जाइए तैयारी में, CL एग्जामिनेशन दूर नहीं है। ऑल द बेस्ट। मैं फिर से कहूँगा, स्टडी टेबल से कहाँ जाना है, ऑफिसर टेबल पे जाना है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।